अब देखिए हम इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें ये बताना होता है कि ये पोएम कहाँ से ली है, मतलब पोएम का नाम क्या है और ये किसके द्वारा लिखी हुई है। तो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क पोएम थी रिटन बाय जेनेट रेंड। कि ये जो पोएम है ये हमने रिस्क पोएम से ली है और ये किसके द्वारा लिखी हुई है, जेनेट रेंड के द्वारा लिखी हुई है। देखिए इसमें जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या होती है कि हम यहाँ पे एक तो लाइन्स की जगह लाइन लिख देते हैं। तो अब देखिए कि हमारे पास 4 लाइन है, तो लाइन्स यानी बहुवचन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने टेंस पढ़ रहे थे हम लोग, तब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब भी बहुवचन होता है तो वहाँ पे हैज़ का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे किसका यूज़ होता है, हैव का यूज़ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ लाइन होता तो यहाँ पे हम हैज़ बीन लिखते, पर लाइन्स है। और लाइन्स कैसे है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 लाइन है। तो लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, और यहाँ पे हम टेकन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्टिव पैसिव में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो बाय लगाते हैं, ठीक है, कि ब्लास्ट में, तो उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बाय से पहले हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। के द्वारा ली गई है, हम बोलते हैं ना कि राम के द्वारा ये काम किया गया। जब हम पैसिव बनाते हैं, एक्टिव का जब पैसिव बनाते हैं कि राम ने खाना खाया, राम के द्वारा खाया गया। ईटन बाय राम, ईट एट ईटन बाय राम, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे के द्वारा ली गई है, यानी जेनेट रेंड के द्वारा। देखो यहाँ पे हमने बाय का यूज़ किया है तो ली गई है टेकन, इसलिए हमने यहाँ पे टेक नहीं लिया है, टेकन लिया है, ठीक है। दिस पोएम टेल्स, अब पोएम तो सिंगुलर है, पोएम तो एक ही है ना, पूरी पोएम तो एक ही है, तो यहाँ पे पोएम्स नहीं है। अगर हम 2 पोएम लेते हैं, मान लो रिस्क भी ले ली और उसके बाद वाली पोएम भी ले ली, तो वो तो पोएम्स हो गई। बट हमने अभी एक ही पोएम ली है रिस्क, तो हम यहाँ पे सिर्फ पोएम लिखेंगे, ठीक है। और जब हम किसी सिंगुलर चीज़ की बात करते हैं ही शी इट नेम के साथ, तो क्या लगाते हैं, एस और ई एस प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टेल के साथ एस। टेल्स अबाउट द सिग्निफिशेंसी यानी इम्पोर्टेंसी फॉर रिस्क इन मैंस लाइफ, कि आदमी के जीवन में वो हमें किसके बारे में बताता है, किसके महत्व के बारे में बताता है, खतरों के महत्व के बारे में हमें बताता है।